हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, जहां पर कि हमने रोड और ट्रेन दोनों के बारे में जाना कि कैसे इंडिया के पास एक काफी बड़ा रोड का नेटवर्क है, रोडवेज का नेटवर्क है, और वैसे ही इंडिया के पास काफी बड़ा जो है किस चीज का नेटवर्क है, रेलवेज का। करेक्ट। अब आज के लेसन में हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वाटरवेज जो है वो ट्रांसपोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जरिया है या इम्पॉर्टेंट मोड है, और ये बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तुलना में ये सस्ता है। तो वाटरवेज जो है वो कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जहां कहीं भी नदी या फिर झील या समुद्र या कैनाल्स वगैरह सब होते हैं, या फिर कोस्टल एरियाज सब में, इन सब में वाटरवेज जो है वो कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ओके। और बोट, स्टीमर, फेरी, शिप और ओशन लाइनर्स, इन सब का यूज किया जाता है वाटर बॉडीज में ट्रेवल करने के लिए। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो प्रमुख नदियां हैं नॉर्थ इंडिया में, जिनमें की लंबी दूरी तक जो है जिनको कि नेविगेट किया जा सकता है, यानी कि लंबी दूरी तक इसमें जो है जहाज वगैरह में बैठ के जाया जा सकता है। अभी रिसेंटली एक बहुत ही फेमस जो है गंगा का टूर भी ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना, जहाँ पर कि बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट वगैरह सब भी जो थे वो बड़े से उस जहाज में बैठ के, क्रूज शिप में बैठ के, और उन्होंने गंगा का जो है भ्रमण किया था। तो बेसिकली पानी के रास्ते जो ट्रेवल होता है या ट्रांसपोर्ट होता है उसे क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। अभी हम बच्चों आपको एक चीज जानना है कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो आपका हो गया वो ट्रांसपोर्ट जो कि नदियों के रास्ते होता है। तो नॉर्मली देश के अंदर जो है नदियों के रास्ते जो है ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है, इसे जो है आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो है सी या ओशन के रास्ते जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो नदी वगैरह में आने वाले जहाज का साइज जो होगा वो छोटा ही होगा ऑफ कोर्स, जबकि समुद्र वगैरह में और महासागर में यानी ओशंस वगैरह में जो शिप्स चलती हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इन्हें ओशन लाइनर्स कहते हैं, राइट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट जो है समुद्र के किनारे किनारे जो है कोस्टल एरियाज में जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि आप यहां से देखिए तो ये पूरा जो है तीन हिस्सा तो इंडिया का जो है समुद्र से घिरा हुआ है ना। तो इंडिया का काफी बड़ा ये कोस्ट लाइन है, राइट। समुद्र का तटीय इलाका इंडिया का काफी बड़ा है, राइट। तो इतने बड़े कोस्ट लाइन का फायदा क्या होता है, तो समुद्र से के रास्ते जहाज के आने और रुकने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस हो सकते हैं यहां पर, है ना। तो शिप्स जो बड़े बड़े हेवी लोड्स लेकर जाते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े ओशन लाइनर जिनमें कि ढेर सारा सामान लदा रहता है, तो उनको जो है बड़े बड़े बंदरगाह या पोर्ट की जरूरत होती है, जहां पर कि वो रुक सके, जहां पर कि वो सामान उनके ऊपर लोड किया जा सके या उनसे सामान उतारा जा सके और फिर वो वहां से चल सके। तो ये बड़े बड़े पोर्ट्स जो है वो कहाँ होंगे, वो इन्हीं कोस्ट्स पर होंगे ना। यही जो तटीय इलाका है यहीं पर मौजूद होंगे। इंडिया के पास 13 मेजर और मोर देन 200 मीडियम एंड स्मॉल सी पोर्ट्स हैं। जो मेजर सी पोर्ट्स होंगे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जहाज आएंगे, इतने बड़े जहाज जिसमें कि एक छोटा गांव आ जाए, है ना। और जो मीडियम और स्मॉल सी पोर्ट्स हैं यहाँ पर उससे थोड़े छोटे जहाज आएंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सामान और आदमी दोनों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी यूजफुल है। वैसे मॉडर्न टाइम्स में जो है ज्यादातर सामान जितना भी आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा या कह सकते हैं कि ज्यादातर हिस्सा जो है वो सी रूट के जरिए ही जो है वो होता है। और इस हिसाब से वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्ट का, राइट। और हमने क्या देखा अभी कि इंडिया के पास जो है एक बहुत ही साइजेबल जो है कोस्ट है, तो इस वजह से जो है इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफी फायदा मिलता है इससे। अब यहाँ पर इंडिया के मेजर जो सी पोर्ट्स की हमने बात की थी, तो ये सारे इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स हैं। ये सब जो है वेस्टर्न कोस्ट पर मिलेंगे, और ये जो है आपको ईस्टर्न कोस्ट पर मिलेंगे। वेस्टर्न कोस्ट क्या हो गया, तो अगर आप इस मैप में देखें, दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट, और ये क्या हो गया, वेस्टर्न कोस्ट। तो दोनों तट पर, दोनों समुद्र के तट पर जो है आपको मेजर पोर्ट्स मिलेंगे इंडिया पर, मेजर सी पोर्ट्स मिलेंगे, जिनके जरिए की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता है, राइट। इसके अलावा आप इस मैप में जो है इंडिया के एयर रूट्स को भी देख सकते हैं कि कैसे एयर रूट से भी जो है इंडिया के सभी शहरों को आपस में जोड़ा गया है।
राइट। एयर ट्रांसपोर्ट का फायदा क्या है कि जहां वाटरवेज जो है वो काफी सस्ता ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट, अब सामान वगैरह ढोने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, राइट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है इसके जरिए आप सबसे तेजी में कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हाँ ये काफी एक्सपेंसिव भी है, राइट। तो ये जो है एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ का टेरेन जो है वो काफी डिफिकल्ट है। यहाँ का जो सरफेस है वो काफी ऊपर नीचे वाला है ना, खाई है, पहाड़ की चोटी है, तो इस सब में रोड बनाना और रोड के रास्ते ट्रेवल करना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे में इन एरियाज के लिए खास करके एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एयरप्लेन्स जो है, एरोप्लेन या हवाई जहाज जो है, ये ट्रेड को प्रमोट करने में भी, यानी कि व्यापार वगैरह सबको बढ़ाने में भी काफी महत्वपूर्ण है। ओके, बिल्कुल ताजे फल, सब्जियां और दूसरी जो खराब होने वाले आइटम्स हैं, इनको दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो है एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से भेजा जा सकता है, राइट। कश्मीर के एप्पल्स से लेके और केरला के नारियल तक आप किसी भी चीज को दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ घंटों के अंदर डिलीवर करवा सकते हैं, राइट। किसकी कृपा से? एयर ट्रांसपोर्ट की कृपा से। वॉर के टाइम में, युद्ध के समय में एरोप्लेन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हथियार वगैरह हो गया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, या फिर रिलीफ सप्लाई, राहत सामग्री जो जाती है युद्ध के क्षेत्र में, राइट। मेडिकल एड जो जाता है, राइट, दवा वगैरह सब, मशीन वगैरह सब, तो इन सभी को वॉर फ्रंट पर जो है एयरवेज के रास्ते बहुत तेजी में पहुंचाया जा सकता है, राइट, जल्दी पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा फूड, क्लोथिंग और मेडिसिन, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह होती है ना, प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि सुनामी आ जाए, फ्लड आ जाए भयानक, अर्थक्वेक आ जाए जिसमें कि रोड नेटवर्क पूरी तरह से डैमेज हो जाए, तो ऐसे कंडीशंस में भी जो है फूड, क्लोथिंग और मेडिसिन वगैरह सब जो है वो विक्टिम्स के पास एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाया जा सकता है। नेचुरल कैलेमिटीज जैसे फ्लड्स और फैमिन्स, यानी कि अकाल सब के समय में हेलीकॉप्टर्स खास करके बहुत ही यूजफुल होते हैं, राइट। हेलीकॉप्टर का यूज जो है वो फूड, क्लोथ्स और मेडिसिन वगैरह ड्रॉप करने में किया जा सकता है। जब भयानक बाढ़ वगैरह आती है तो वहां पर तो नीचे उतरने का कोई जरिया नहीं होता ना। हेलीकॉप्टर्स ऐसे में क्या करती हैं, तो वो जो है काफी नीचे तक आके, यानी कि वो बिल्कुल जमीन पर नहीं उतरेंगी, हल्का सा बिल्कुल जमीन से थोड़ा ऊपर रह के, और फिर जितना भी राहत का सामग्री है, यानी कि लोगों की बेसिक जरूरत की चीजें जैसे कि फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, तो ये सब वो उन एरियाज में ड्रॉप कर देते हैं ताकि लोग जो है किसी तरीके से अपना जीवन जो है वहां पर बचा सके, राइट। इसके अलावा हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज जो है कभी कभी वाइल्ड फायर को कंट्रोल करने में भी किया जाता है। जंगल वगैरह सब में जब आग लगती है तो वो आग बहुत भयानक होती है ना, तो ऐसे में उन पर हेलीकॉप्टर से ऊपर से ही पानी गिरा के उस आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है। इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट 1911 में स्टार्ट हुआ। अभी इंडिया के पास 30 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, यानी कि ऐसे एयरपोर्ट्स जहां से दूसरे देशों के लिए उड़ान जो है वो उपलब्ध है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जैसे कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु, कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोझिकोड हो गया, राइट। इसके अलावा ये सारे के सारे एयरपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स में आते हैं। उड़ान स्कीम एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ठीक है ना। तो उड़ान जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसमें जो है जो स्मॉलर रीजनल एयरपोर्ट्स जो हैं उनको डेवलप किया गया है। फॉर एग्जांपल बिहार में मान लीजिए कि दरभंगा में एक एयरपोर्ट बनाया गया, तो ये भी जो है उड़ान स्कीम के अंतर्गत ही बनाया गया है, ताकि जो दूर दराज के भी छोटे छोटे शहर जो है, रीजनल जो टाउन्स वगैरह सब हैं, उनको भी जो है एयरपोर्ट कह सकते हैं कि एयर नेटवर्क से जो है वो जोड़ा जाए। तो यार बच्चों, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इसका यूज किया जाता है लोगों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज, एयरवेज, ये सब ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट साधन हैं या जरिए हैं। इंडिया के पास जो है दुनिया के सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स में से एक मौजूद है। इंडिया का जो है रेलवे नेटवर्क वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। शिप जो समुद्र में तैरने वाले या समुद्र के रास्ते ट्रेवल करने वाले जो शिप्स हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे तेज और सबसे महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। So well, that's the end of this chapter. Hope you have understood it well. Now you can answer the chapter and questions.
थैंक यू।